हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और अक्सर आपने शहरों में पुल को बनते हुए देखा होगा। कुछ ही सालों में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, लेकिन जब बात आती है समुद्र की तो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। समुद्र की अनंत गहराई में जाकर पुल का निर्माण करना, ऐसी गहराई जहाँ टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद भी इसे खोजा नहीं जा सका। पर ऐसे में पुल बनाना असंभव सा लगता है, लेकिन आज हम टेक्निकली इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया है। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। आपने शहरों में पुल बनते देखा होगा। बड़े ही आसानी से पिलर बना के पुल को कुछ ही सालों में तैयार कर दिया जाता है। लेकिन शहरों में जो पुल बनाया जाता है उसे सूखी धरती के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती अगर हम कंपेयर करें समुद्र से। क्योंकि समुद्र की अनंत गहराई, तेज लहरें जो बड़े से बड़े जहाज को भी निगल लेता है। पर आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि इन चुनौतियों का भी सामना बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आज हम ऐसे आधुनिक मशीन्स तैयार कर चुके हैं कि इन बड़े लहरों के बीच जाकर भी पुल का निर्माण कर सकते हैं। समुद्र या नदी पर बनने वाले पुल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज। पिलर वाले पुल को बनाने के लिए सबसे पहले पानी की गहराई, उसके बहने की स्पीड, नीचे की मिट्टी की क्वालिटी और ब्रिज पर पड़ने वाला भार, इन सभी पर गहराई से रिसर्च किया जाता है। इसके बाद ही पुल बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। पुल बनाने का आधा काम तो जमीन के दूसरे साइड किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि ब्रिज के नीचे पिलर कैसे बनाया जाए, क्योंकि यही वो पिलर होता है जिसमें पूरे ब्रिज का भार टिका होता है। इस तरह के पिलर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले पानी में कॉफर डैम बनाया जाता है। दरअसल ये कॉफर डैम एक ड्रम के शेप का होता है, जिसे स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स को जोड़कर बनाया जाता है। ये अलग अलग तरह के शेप में हो सकता है। इस कॉफर डैम को क्रेन से पानी में धीरे धीरे उतारा जाता है, जो पानी के बहाव से लगभग 10 फीट ऊपर रहती है। इसके बाद इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि ये स्टील से बना हुआ है, वाटरप्रूफ भी है, इसलिए समुद्र या नदी का पानी इसके अंदर नहीं घुस पाता। इसके बाद पिलर बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। इसमें लगने वाले कंक्रीट और सीमेंट को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि महज 3 से 4 घंटे में ही वो पूरी तरह से जाम हो जाती है। इसी तरह से कई सारे पिलर्स को बनाया जाता है। जब 2 पिलर्स बन के तैयार हो जाता है, तब उसके ऊपर बड़े बड़े स्लैब्स को रख दिया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाता है। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहराई में इस कॉफर डैम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले समुद्र में ठोस जमीन को खोजा जाता है। इसके बाद उसकी गहराई को मापा जाता है। बड़े बड़े शिप्स में बोरवेल मशीन को ले जाया जाता है, ठीक उसी जगह जहाँ पर बोरवेल करना हो। इस बोरवेल के अंदर स्टील या फाइबर का पाइप डाला जाता है। इसके बाद इस पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार अगर सारा पानी बाहर आ जाए तो इसके बाद कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सर को डाला जाता है। उसी एरिया में इस प्रोसेस को बहुत बार किया जाता है और इस तरह से सभी को मिलाकर एक पिलर का निर्माण कर दिया जाता है। जब 2 पिलर बनके तैयार हो जाती है, तब सबसे पहले बड़े बड़े मशीनों के द्वारा खंभों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ये पिलर पहले से ही बना बनाया होता है, जिसे दूर किसी कारखाने में मेजरमेंट करके बनाया जाता है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ता जाता है, जब तक कि समुद्र का आखिरी छोर ना आ जाए। इसके बाद इसके ऊपर सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ऐसे काम बहुत खतरनाक होते हैं। इस तरह के काम बरसात आने से पहले किया जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी का लेवल बढ़ जाता है। इसके तेज बहाव में काम करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जितने भी लोग इस काम में लगे हुए होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो या फिर इंजीनियर्स। सभी को अपने काम का काफी अनुभव होता है। ऐसे पुल अगर आम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाए तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। आज इंजीनियर समुद्र के ऊपर कई सारे ऐसे पुल्स बना चुके हैं जिसे देखकर वाकई में होश उड़ जाता है। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल हांगकांग जुहाई मकाऊ है। 11 सालों की कड़ी मेहनत और अरबों रुपए खर्च करके इसका निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई करीब 55 किलोमीटर है। हमारे इंडिया के मुंबई शहर में भी बांद्रा वर्ली ब्रिज को ही देख लीजिए।
इसे 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियर का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है। लेकिन ये काम भी समुद्र के ऊपर बनाना आसान नहीं था। इस पुल को बनाने में भी अरबों रुपए का खर्च आने वाला था, पर इंजीनियर्स किसी भी तरह से इसे बनाकर ही दम लेने वाले थे। फाइनली 11 सालों की मेहनत के बाद ये पुल बनके तैयार हो गया। सो आई होप अब आपको आइडिया आ गया होगा कि इस तरह के ब्रिज पानी के अंदर कैसे बनाया जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।